हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ज्ञान भाई यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने हैं पतियाला रेल इंजन कारखाना पतियाला से एक बहुत बड़ी अप्रेंटिस की भर्ती है, जिसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसका फार्म ऑनलाइन आवेदन 9/10/2023 से फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि है 31/10/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपको फी जमा करने का तिथि है 6/11/2023 तक आप फी जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के 6 दिन बाद तक अपना फी जमा कर सकते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फार्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीटों में 3% पर आरक्षण दिया जाए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटियन से हैं तो यहाँ पर एससी का 21 सीट, एसटी का 11 सीट, ओबीसी का 38, यूआर के 70, टोटल सीटों की संख्या 140 रहने। आप मैकेनिक से है तो टोटल सीटों की संख्या 40 रहने वाला है। एससी में 6, एसटी में 3, ओबीसी में 11, यूआर में 20। अगर वहीं आप फीटर हैं तो एससी का 11, एसटी का 6, ओबीसी का 20, यूआर का 38 और टोटल 75 सीट रहना। अगर आप वेल्डर हैं तो एससी के 4, एसटी के 2 और ओबीसी का 7, यूआर का 12 सीट रहना, टोटल 25 सीट रहने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सीटों की संख्या 295 रहने वाले। लेकिन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करने की आपकी क्या योग्यता रहने वाली। देखिए, अगर आप 10+2 पास किए हैं, आपका 50% मार्क होना चाहिए, विज्ञान और गणित होना चाहिए, और 10वीं भी अगर आप पास हैं, दोनों पास हैं, तो किसी में अगर आपका 50% अंक है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं और आपका आईटीआई इलेक्ट्रिसिटियन से होना चाहिए। उसी प्रकार मैकेनिक में देख सकते हैं कि 10+2 पास होना चाहिए और आपका डीजल मैकेनिक में 1 साल का आईटीआई होना चाहिए। उसी प्रकार आप मशीनिस्ट में देख सकते हैं 10+2 पास होना चाहिए और ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। फीटर का देख सकते हैं 10+2 पास होना चाहिए और फीटर ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर में देख सकते हैं कि आपको केवल 8वीं पास होना चाहिए और वेल्डर ट्रेड में आपका आईटीआई पास होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं। देखिए, 31/10/2023 तक आपका मिनिमम एज 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम वर्ष 24 वर्ष है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। अगर आप एससी एसटी जाति के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाए। देखिए, आपका फीस 100 रुपया लगेगा, 100 प्लस और कुछ उसका जीएसटी चार्ज लगेगा, उतना ही आपका चार्ज देना होगा। फार्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। फार्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते और आप ऑफलाइन फी नहीं जमा कर सकते। देख लीजिए, आपकी चयन प्रक्रिया कैसी होने वाली है। 10वीं पास और मैट्रिक के दोनों के बराबर महत्व के आधार पर औसत अंक तैयार किया जाएगा और मैट्रिक और 10वीं में 70% अंक है तथा आईटीआई में 80% अंक है, तो दोनों परीक्षाओं के प्रतिशत अंकों की औसत 70 + 80 = 2 = 75% होगी। इस प्रकार आपका मेरिट बनेगा और तब आपका अप्रेंटिस के लिए आपका सिलेक्शन होगा। आपका कोई एग्जाम देना होना नहीं है। आई होप कि ये सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।